गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे के समय में चलते हैं। हमारे महान जीवित स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर से दिन के लिए। यीशु मसीह जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु। एक दिन पिता आपने बीते सप्ताह तक हमें संभाल कर रखा पिता, और इस दिन में आप हमें लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज की सुबह के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस जगह के लिए पिता, इस जगह पर पिता आज हम आपका प्रेजेंस मांगते हैं प्रभु। जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करें, और प्रार्थना करते हैं पिता जो लोग आ रहे हैं पिता आप उन्हें भी लेकर आए सही से प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना विनती करते हैं आज के इस दिन में पिता हम मिलकर पिता आपकी आराधना करें पिता, और जो वचन हम सीखें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे हृदय में जाने पाए प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं हमें तैयार करना पिता कि हम हृदय से पिता आपकी आराधना कर सके पिता, और बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ पिता हम आपको अपना समय दें आज का प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना विनती करते हैं पिता अपने पास्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उन्हें आप बुद्धि देना परमेश्वर, और बोलने की सामर्थ्य देना पिता। जो आज वचन उन्होंने तैयार किया है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी सहायता से वो अच्छे से हम सबको बताने पाए पिता, और हम सब सीख सके पिता, समझने पाए प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आ रहे हैं पिता आप उन्हें भी सही सलामत लेकर आना प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि इस जगह पर पिता अपनी अगुवाई बनाकर रखना पिता। हम प्रार्थना करते हैं चारों तरफ से पिता किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु, और हर एक चीज पिता हम अच्छे से करने पाए प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं हर एक चीज में आप भरपूरी देना प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं आगे का समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे।
मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तुम कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तुम कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है तुझका खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा को करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जितने रुके काम पिता परमेश्वर आप में पूरे होते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हम पापी थे पिता परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पूरी सृष्टि पर पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। Hey,
हम आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप ही हमसे प्रेम करते हैं पिता, आप जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता उस प्रेम के लिए यीशु मसीह, और उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। मैं
आपके पास आना चाहते हैं यीशु मसीह, हम आपको देखना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए पिता, इस समय के लिए यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है पिता। आगे जो भी वचन होंगे पिता, आप हम सबके हृदय से बातें करना यीशु मसीह, और आप हमें सिखाना पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथ है तो साथ ही रहेगा, तो साथ था तो साथ है तो साथ ही रहेगा। माँ की तरह तूने पाला मुझे, प्यार है इतना किया। माँ की तरह तूने पाला मुझे, प्यार है इतना किया। हर हालातों में हाथ न छोड़ा मेरा, हर हालातों में हाथ न छोड़ा मेरा, साथ ही दे रहा, साथ था तो साथ है तो साथ ही रहेगा। तो साथ था तो साथ है तो साथ ही रहेगा। हर मुश्किल में, हर तूफानों में, हर हालातों में तू साथ था। हर मुश्किल में, हर तूफानों में, हर हालातों में तू साथ था। हर मुश्किल में, हर तूफानों में, हर हालातों में तू साथ था। हर मुश्किल में, हर तूफानों में, हर हालातों में तू साथ था। तू साथ था तो साथ है तो साथ ही रहेगा। तो साथ था तो साथ है तो साथ ही रहेगा। तोड़े गए हम टूट गए, हम जुड़ते गए है खुदा। हम तोड़े गए हम
ठीक है, सब पहुंच गए। भजन संहिता 145 14 से 21, ठीक है। तो वचन 14 सत्यम पढ़ सकते हो, वचन 14 पढ़ो, सिर्फ वचन 14। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। बस क्या कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को खड़ा करता है, सीधा करता है। तो जो गिर रहे हैं उन्हें खड़ा करता है, जो झुके मतलब जो कमजोर हैं उनको सीधा करता है, नहीं मजबूत बनाता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, उनके कमजोरियों में वो ताकत बनता है ना, वो ताकत बनता है। आगे का, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। उनकी जरूरतों को भी पूरा करता है। बोलता है सबकी आंखें, सब क्या बोलता है कि सबों की आंखें, यानी सारे जीव जन जितने भी, सबकी आंखें किसकी ओर लगी रहती है, परमेश्वर की। परमेश्वर उनको भोजन देता है और उनको तृप्त करता है, ठीक है। आगे उसकी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों की वह निकट रहता है। वह अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह करुणा दया के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप गिरते हुओं को उठाते हो परमेश्वर, और झुके हुओं को सीधा करते हो। धन्यवाद प्रभु, आप अपना अनुग्रह देते हो परमेश्वर। सारे प्राणियों को आपका ही सहारा है परमेश्वर, सब आपकी ओर देखते हैं और प्रभु हम भी आपकी ओर ही देखते हैं परमेश्वर। प्रभु जो हमसे नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है प्रभु। असंभव को आप संभव करते हो परमेश्वर। प्रभु हम नरक में जाने वाले थे, पर आपने जो असंभव कार्य था, जो धरती पर कोई नहीं कर पाया प्रभु, आपने वो किया परमेश्वर। आपने हमें बचाया प्रभु, आपने अपना बलिदान दिया, आपने अपना लहू बहाया और हमारे लिए प्रभु इस वक्त आपने अपना ये दर्द सहा प्रभु, और आपने हमें छुटकारा दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर पिता, हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर। आप संभालते हो और आप भरपूरी देते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, हमें अपनी ओर खींचो परमेश्वर, ताकि हम चले ना दौड़ें प्रभु। परमेश्वर आपकी अगुवाई मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा हम सबके हृदय में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आज के समय में प्रभु हम आपकी मर्जी को जानने पाए पिता। आपसे प्रभु सिखाए जाए परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर आपकी देह है पिता। वचन कहता है कि जहाँ आपकी देह है प्रभु वहाँ पर आप हो प्रभु। इससे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा प्रभु। आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन को जानते हो, उनके चाल चलन को जानते हो परमेश्वर, उनके विश्वास को जानते हो प्रभु यीशु, उनकी कमजोरियों को जानते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी कमजोरी में हमारी ताकत हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। एक 13-14 साल का लड़का सड़क के किनारे जलेबी बेच रहा था। जलेबी कितने लोगों को जलेबी पसंद है? कितने लोगों को जलेबी पसंद है? सबको पसंद है? हाँ, यह सिर्फ पहले हाथ उठाए रहा है। तो एक 14-15 साल का लड़का सड़क के किनारे जलेबी बेच रहा था, ठीक है। और वो आवाज़ दे रहा था। सुनो क्या आवाज़ दे रहा था पता? बोला आलू ले लो, आलू ले लो। तो उसकी तरफ सब देख रहे हैं, ये बेच रहा है जलेबी, बोलता आलू ले लो, ठीक है। तो एक ने पूछा, भाई तुम जलेबी बेच रहे हो, आलू क्यों बोल रहे हो? बोलता जलेबी मत बोलो, नहीं मक्खियों को पता लग जाएगा, आ जाएंगी। बोला जलेबी मत बोलो, मक्खियों, नहीं तो मक्खियों को पता लग जाएगा। ठीक है। एक और जोक। एक लेडी ने iPhone 16 खरीदा। iPhone 16 ना, अभी नया वर्जन आया है, काफ़ी महंगा, 2.5 लाख का होगा शायद। हाँ, तो iPhone 16 खरीदा और वो जेब में डाले वे, और तेज़ी से कहीं जा रही थी, कहीं किसी के लिए कहीं जाने के लिए उसे जल्दी थी, वो तेज़ी जा रही थी और अचानक पैर फिसल गया और गिर गई बड़ी जोर से
और चट से टूटने की आवाज आई। वो बोलती भगवान मेरी हड्डी ही हो। तो फोन कितना महत्वपूर्ण हो गया ना, हड्डी से ज्यादा। वही चीज, ठीक है, मैसेज में आते हैं ना। परमेश्वर संभालता है, जैसा हमने पढ़ा, वो गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। दोनों एक ही बात है। जो गिर रहा है तो उसे संभाल लेता है और जो कमजोर है उसे मजबूत करता है, वो परमेश्वर है। और इसके लिए हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, कैसे हमें संभाल रहा है? कैसे जानेंगे पता? उसके वचनों से। उसके वचन से हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत है, वो हमें संभालता है और वो हर समय हमारे सहायता मदद करता है। जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी मदद करता है। इसके लिए जरूरी है कि हम उसके वचनों को समझें उस तरीके से जैसा परमेश्वर चाहता है। क्यों? और उस पर भरोसा रखें। पवित्र शास्त्र में जितने भी वचन हैं वो सब परमेश्वर की ओर से हैं और सबके सब हाँ हैं, उसमें कोई भी असत्य नहीं है जरा सा। हाँ, जो भी वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस बात की गवाही दी। हाँ, इस बात की गवाही दी कि जितने भी वचन है वो पवित्र आत्मा की ओर से लिखे गए। और नंबर का यानी गिनती का 23 का 19 कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। क्या ईश्वर झूठ बोल सकता है? पर इंसान, कुछ लोग तो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। एक व्यक्ति था जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ, बाद में पूछना मत कौन था, ठीक? तो अभी पता नहीं कहाँ पर है वो। तो वो मुझे बोलता, एक बार बोलता भैया मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ और कस्टमर को और ग्राहकों को पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं याद रहता कि किससे क्या बोला है। और सामने से लोग बोलेंगे तूने बोला था इतने बजे मिलने के लिए आया क्यों? तो बोलता मुझे नहीं पता चलता है मैंने किससे क्या बोला। बोला मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ। तो मैंने उससे बोला क्यों बोलता है झूठ? बोला बिना झूठ काम नहीं चलता। और बाद में पता क्या हुआ? सब बंद हो गया, जो भी काम करता था सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया उस पर। तो मनुष्य झूठ बोलता है और झूठ झूठ कोई मतलब नहीं है। झूठ मतलब झूठ थोड़े समय के लिए चीजों को ठीक कर सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। इसलिए अगर मनुष्य झूठ बोलेगा तो लोग इंसानों पर भी भरोसा नहीं करते, उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे। तो झूठ पर कोई टेस्ट नहीं करता। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि परमेश्वर कभी झूठ बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है ना। तो झूठ जब लोग बोलते हैं तो झूठ टिकता भी नहीं, थोड़े समय के लिए रहेगा भी चला जाएगा। हाँ, जलेबी बोला नहीं, क्या बोला? आलू को तो जलेबी, राइट, कहने मतलब ये। हाँ, तो झूठ नहीं टिकता। सुनो, अगर आप यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ते हो, वहां पर एक घटना है। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उनको बंधुआई में लेके जाएगा। और वो बंधुआई जो थी 70 वर्ष की थी। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि तू लोगों को बता कि जो बंधुआई है वो 70 साल की है और अभी तुम सुधर जाओ। हाँ, सुधर जाओ, मन फिराओ तो परमेश्वर कुछ कर सकता है। पर लोग ढीठ थे, राजा भी ढीठ था, उन्होंने सुना नहीं। और यिर्मयाह ने घोषणा कर दी कि अब 70 साल के लिए बंधुआई में तुम जाओगे। बाबेल का राजा आ रहा है, हाँ, नबूकदनेस्सर, वो तुमको सबको लेके जाएगा। और भलाई इसमें है कि उससे लड़ो मत, सब उसके अधीन में हो जाओ और 70 साल के लिए जाओगे। तो सोचा 70 साल के लिए बंधुआई में जाना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो राजा के दरबार में कुछ और भी लोग थे जो उसकी जैसी कहते थे। वो देखते थे राजा का मूड कैसा है, जैसा मूड होता तो वैसा बोलते थे। उनके जो वहाँ के जो नबी थे, झूठे नबी, वो राजा के मूड को देख के बोलते थे। और राजा को 70 साल की बंधुआई पसंद नहीं आ रही थी। तो उसमें से एक हनन्याह नाम का व्यक्ति था, वो मुख्य था। तो उसने बोला राजा चिंता मत कर, बंधुआई सिर्फ 2 साल की। मुझे परमेश्वर ने बोला बंधुआई 2 साल की। अब वो भरोसा दिला, किसको? वो भरोसा दिला राजा को, सिर्फ 2 साल के लिए जाओगे
और फिर यहीं आ जाओ। तो यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर करे जैसा तो कह रहा वैसा ही हो, 2 ही साल की बंधुआई हो, मगर तुम लिख लो और जान लो कि बंधुआई 70 साल की, 70 साल के बाद ही तुम लौट के आओगे, इसके पहले नहीं आओगे। और ये जब सुना उस झूठे नबी ने दरबार में, तो वचन लिखा है कि वो उसके खिलाफ गया और यिर्मयाह को थोड़ा बुरा भला भी बोला। मगर पॉइंट ये है, यिर्मयाह के एक जुआ था, उसने राजा गुस्सा गया था तो उसको ऐसा कैद किया, तो लकड़ी का जुआ उसके यहाँ डाला हुआ था। अब नहीं समझ पाएंगे तो वो देखा नहीं, पहले टाइम राजा बहुत अजीब अजीब सजा देते थे। तो वो हनन्याह ने उस जुए को तोड़ दिया, बोला देख ये जुआ बंधुआई प्रकट कर रहा है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ सिर्फ 2 साल के लिए। तो यिर्मयाह कहता है उससे कि तूने जो लकड़ी का जुआ तोड़ा है, अब परमेश्वर लोहे का जुआ बनाएगा, तुम 70 साल के लिए ही जाओगे बंधुआई के लिए। भलाई इसमें है कि जो राजा के अधीन में हो जाएगा उसके वो बचा रहेगा। मगर वो माना नहीं, वो अपने बोलते ना झूठ बहुत तेज चिल्लाता है, पता है। सच जो है धीमा भी है, तो सच तो सच है, सच को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को प्रूफ की जरूरत होती। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलना कि नहीं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। परमेश्वर का वचन आया यिर्मयाह के पास, बोले इसको बोल तो इसी साल मर जाएगा। कौन? हनन्याह को बोला। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, वो झूठा नबी था ना, उसका नाम था हनन्याह। परमेश्वर का वचन आया यिर्मयाह के पास, बोलता इसको तो बोल दे तो इसी वर्ष मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की महिमा नहीं की, उसकी बात नहीं मानी और झूठी भविष्यवाणी की। और वचन लिखा है कि वो उस वर्ष के 7वें महीने में मर गया। कौन? हनन्याह। और पॉइंट ये है कि कई बार अगर परमेश्वर के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर देख लेता है, मतलब सुन लेता है, बड़ा सीरियस हो जाता है। और अपने लोगों, यिर्मयाह की बात को सच करने के लिए परमेश्वर ने उसे मार दिया और वो मर गए। बंधुआई हुई लोगों की और 70 वर्ष के लिए वो बंधुआई में चले गए। ठीक है, मगर परमेश्वर ने वादा दिया था कि उन्हें सही सलामत लौटा के लेके आएगा। बंधुआई क्यों हुई थी? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन पर कान लगाना छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेजा ताकि जब वो बंधुआई में जाएंगे तो वो पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। और 70 साल में वो पीढ़ी, वो लोग जो यहाँ पाप में थे ऑलमोस्ट मर गए। जो 10, 12, 15 साल के होंगे वही लौट के आए, वो भी बूढ़े हो गए। 10 साल गया तो कितने साल के लौटेगा? 70 साल बाद। किसी ने मैथ नहीं है तो 70 साल बाद लौटेगा 80 का। तो आप देखो नेहम्याह और एजरा के टाइम में कुछ लोग लौट के आते हैं। वचन लिखा है कि उन्होंने जब भवन बनाया तो वो रोने लगे। कौन बात कर रहा? नो, शांत रहो। हाँ, तो यिर्मयाह और एजरा के टाइम में परमेश्वर उन्हें वापस लेके आया। किसको? लोगों को। तो जो लोग गए थे, जो बच्चे थे 10-12 साल के, वो लौट के आके देखते हैं और वो रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का पहले का भवन देखा था, अब दोबारा भवन बना तो आनंदित हुए। तो परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से उनको 70 साल वहां संभाला, 70 साल संभाला। और जब परमेश्वर की घोषणा, पता है कौन लेके गया था उनको बंदी बना के? कौन राजा ले गया था? नबूकदनेस्सर। उन्होंने पाप किया, लोगों ने परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाया, परमेश्वर राजा लाया, लेके गया। पर अपने वचन के हिसाब से जब उसका समय पूरा हुआ परमेश्वर का, तब पता क्या, उस राजा, जो राजा लेके गया तो बहुत पावरफुल राजा था नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने उसके राज्य के ऊपर एक और राज्य से चढ़ाई करवाया और उसको हरवा दिया। वो हार गए और राज्य किसका आ गया? मादी फारसी का। पढ़ा होगा ना, मादी फारस का राजा। और वो राजा आया और उस राजा ने बोला कि जाओ, तुम सब जाओ, अपने देश को जाओ, जितने बंधुए हैं, जितने यहूदी, सब जाओ, मैं सबको रिलीज कर रहा हूँ, सबको छोड़ रहा हूँ। और जाओ, और सिर्फ ऐसे मत जाओ, जाओ अपने परमेश्वर का भवन बनाओ। एक ने तोड़ा, पहले वाले ने तोड़ा, अब दूसरा जो परमेश्वर राज्य लेके आया उसने बोला बनाओ। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर कई बार असंभव को भी संभव करता है। हाँ, यहूदियों को लग रहा था कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे।
परमेश्वर उन्हें वहाँ संभाल रहा था, बढ़ा रहा था। और जो असंभव दिखने वाला राज्य था, जो बहुत ताकतवर था और जिसको लग रहा था कोई हरा नहीं पाएगा, नबूकदनेस्सर के विषय में बोलता है, वो मैंने बताया था ना, जो दानियल देखता है एक मूर्ति, वो सोने का सर, बोलता है दानियल कि वो सोने का सर तू है और तेरा राज्य पूरी पृथ्वी पर है। उसको परमेश्वर ने हरा दिया, उनके द्वारा वो नष्ट हो गया, वो राज्य खत्म हो गया। उस गद्दी पर दूसरा राजा बैठा और जब वो आया तो वो परमेश्वर के महिमा उस राजा से प्रकट हुई। उसने उन बंधुओं को सबको भेज दिया, बोला जाओ और जा करके अपने उसी परमेश्वर का भवन बनाओ और सारा खर्चा सरकारी। खर्चा कौन देगा भवन बनाने का? राजा देगा। बोला सरकारी खर्चे से बनाओ। परमेश्वर अद्भुत है, उसका समय है, वो संभालता है। कई बार चीजें लगती नहीं, जब जब लेके जा रहे थे बंधुआई में लग रहा था सब अस्त व्यस्त हो रहा, सब खत्म हो रहा, अब क्या होगा? तो परमेश्वर रिन्यू करता, परमेश्वर रिन्यू करता है। तो परमेश्वर संभालता है और परमेश्वर जो है अपने लोगों को लेके आता है, राइट। तो भजन संहिता 18:30 कहता है, क्योंकि यहोवा के मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल है। तो यिर्मयाह ने बोला था कि अधीन में हो जाओ, किसके? नबूकदनेस्सर के। परमेश्वर तुम्हें वहाँ संभालेगा। और परमेश्वर ने वहाँ संभाला, फिर लेके आया, फिर उसकी महिमा हुई। वो परमेश्वर है। 35 कहता है इसी का, भजन संहिता 18:35, तूने मुझे अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। तो परमेश्वर जो है वो हमारी ढाल है, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमें संभालता है, वो हमें संभालता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्यार करता है। जब यरूशलेम लूटा जा रहा था, जब भवन तोड़ा जा रहा था, परमेश्वर का भवन, उस समय कोई नहीं कह सकता था कि परमेश्वर इनको संभाल रहा है। मगर बाद में भलाई प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो लोग हठी हो गए थे, वो लोग परमेश्वर की सुन नहीं रहे थे, वो परमेश्वर की ओर कान नहीं लगा रहे थे, वो अपनी ही इच्छानुसार जा रहे थे, पापों में लगे हुए थे और जो परमेश्वर की आवाज़ इसके ध्यान नहीं दे रहे। तो अंत में परमेश्वर के पास वही हल बचा कि इनको यहाँ से लेके जाए, फिर वो रहेंगे, फिर सुनेंगे, और जब लौट के आए तब सही तरीके से चले। हम देखते हैं वहाँ पर, देखते थे। तो परमेश्वर है जो संभालता है, परमेश्वर जो है जो वादा देता है उस वादे को पूरा करता है। जब आप वचन पढ़ते, जब हम और आप वचन पढ़ते, पढ़िए, दिल से पढ़िए, नम्रता से पढ़िए, परमेश्वर आपको वादे देगा। हाँ, वचन आपको टच होगा, छुएगा हृदय में, और भरोसा रखिए परमेश्वर इन चीज असंभव दिखने वाली चीज़ों को संभव करेगा। वो राज जैसा था, जैसा लग रहा था, कभी हटेगा नहीं। तो परमेश्वर सबसे बड़ा है। अधिकार किसका पता? सिंहासन पर परमेश्वर स्वर्ग में, और धरती की स्वर्ग की सारी बातें उसके अधीन है। वो ना दे असंभव लगने वाली चीज़ों को भी परमेश्वर संभव करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और वो हमारे आपके लिए भी पता मार्ग चौड़ा करता है, स्थान चौड़ा करता है। मतलब अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, संकट है, कष्ट हैं, तो परमेश्वर आपके रास्ते को चौड़ा करता है। मगर हमें भरोसा रखने की जरूरत है, ट्रस्ट रखने की जरूरत है। वो हर समय हर परिस्थितियों में संभालता है। भजन संहिता 18 का अगर आप 36 पढ़ते हैं, इसी का कहता है, तूने मेरे लिए, मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है, तो मेरे पैर नहीं फिसले। क्यों नहीं फिसले? क्योंकि परमेश्वर ने पैरों को स्थिर किया है। वो मजबूती देता है, परमेश्वर मजबूती देता है। हम स्वयं से नहीं पा सकते। संसार क्या करता है? खुद से कोशिश करता है, खुद से कोशिश करता है, खुद से खूब मेहनत करता है, खुद से अपना करियर बनाएंगे, खुद से अपने लिए इकट्ठा करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। कई बार उनकी मेहनत दिखती है, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम उनके जैसे मत बनो। तुम मेहनत करो, तुम कोशिश करो, तुम करो, मगर अपनी बुद्धि से नहीं, तो परमेश्वर की बुद्धि से और उसके रास्ते, उसके मार्ग से जाएंगे। तो वो हमारे मार्ग को क्या करता है? चौड़ा करता है और हमारे पैरों को स्थिर करता है। क्योंकि पता, संसार में छलावा है, संसार में छलावा है। कितनी सारी कंपनियां हैं, धोखाधड़ी के नाम पे क्या क्या देते हैं। इतना आप देखोगे, टेलीविजन में ऐड देखो कैसे कैसे आते हैं। हाँ, देख करके लगता है अरे वाह, आजकल पता नहीं पॉलिसी का कितना, दुनिया भर का शेयर मार्केट का क्या क्या आ रहा है, और लगता है कि ये करेंगे तो बहुत धनवान हो जाएंगे। पर वो अपनी जो बातें हैं, जो नुकसान देने वाले बातें, वो बताते नहीं है, उनको बड़ी जल्दी बोलेंगे। हाँ, हमें ऐड देखा ना, पहले एडवर्टाइजमेंट बढ़िया करेंगे अच्छे से, और बाद में ये बोलेंगे
कि वो कागजों को बड़े ध्यान से बड़े जल्दी बोल के जाएंगे, वो बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। हाँ, तो कहने मतलब क्या है, धोखा है, छलावा है। तो परमेश्वर खरा है। संसार नुकसान की चीजें छुपा लेता है, हाँ छुपा लेता है, वो प्रकट नहीं करता और बाद में पता चलता है। तो परमेश्वर कुछ छुपाता नहीं। देखिए, मसीह के साथ जो चाल है वो विश्वास की चाल है। कंपनियां आपको यहाँ से लेकर के पूरा बता देंगी, 1 रुपया लगा शुरू करके 1 करोड़ रघुपति क्या क्या बना देते हैं उन्हें। हाँ, कभी किसी ने प्लान देखा? सबको पता है मैं जो बता रहा हूँ। हाँ बैठे बैठे हाँ बाप रे ये सब इतना फायदा है, हाँ हम तो जरूर करेंगे। और बाद में मिलो कुछ नहीं है, खत्म। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे लाभ के लिए नहीं सोचता, जो भी आएगा सब अपने लाभ के लिए सोचते हैं। समझ पा रहे हैं? वो खुद लाभ कमाना चाहते हैं आपके थ्रू। तो परमेश्वर जब वादा देता है तो हमारी बढ़ोतरी करता है हर परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति, हर परिस्थिति में। अगर उसने वादा दिया है तो परमेश्वर विश्वास योग्य अपने वादे के साथ, वो अपने वादे के साथ विश्वास योग्य, बस हमें उस पर भरोसा करने की। कई बार हमारे पास दिमाग जो है ना, हमारा जो माइंड है उसमें बहुत से विचार संसारिक भरे हुए हैं और हम जज करते हैं परमेश्वर के वचन को संसार के तरीके से, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। परमेश्वर का वचन जज करने के लिए नहीं है, उसको मतलब परख नहीं सकते। परमेश्वर का वचन परखा हुआ, हम भरोसा परख सकते, मतलब यह है कि संसारिक तरीके से नहीं परख सकते। विश्वास करिए, परमेश्वर का काम हमारे आपके जीवन में होता है और परमेश्वर फिर अपने वचन के अनुसार करता है। याकूब को कितने लोग जानते हैं? नया नियम वाला, पुराना नियम वाला, दोनों को जानते हैं। ठीक, पुराने नियम वाले याकूब के विषय में थोड़ा बात करेंगे। सबको पता है कि याकूब और एसाव दोनों सगे भाई थे। हाँ, और जब पेट में थे तब उसकी माँ के पास एक वादा आया था कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 जातियां, ठीक है, और जो बड़ा है, छोटा है, वो बड़े पर अधिकार करेगा, पढ़ा? ठीक। तो जब याकूब और एसाव जब बड़े हो गए तब हम देखते हैं कि उसका जो पिता है, क्या नाम था उसका? इसहाक। इसहाक जो है वो एसाव को क्या देता है? आशीर्वाद देने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि जा और एक शिकार लेके आ, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और ये बात रेबिका सुन लेती है, राहेल, रेबिका, हाँ राइट, कंफ्यूजन हो जाता है। रेबिका ये बात सुन लेती है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसकी माँ है, वो सुन लेती है, अच्छा ये इसको देगा। अच्छा एक चीज और है, याकूब माँ को प्रिय था और एसाव बाप को प्रिय था। तो वहां पर 2 बच्चे थे, तो एक को माँ पसंद करती है, एक को पिता पसंद करता है। तो पिता बड़े के साइड में हो और माँ छोटे के साइड में है। जब ऐसा होता है परिवारों में तो समस्या हो जाती है और अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। तो माता पिता को सही, देखिए प्यार ऐसा नहीं, माता पिता सबसे प्यार करते हैं, मगर जहाँ फेवरेटम, क्या बोलते हैं, फेवरेट, जहाँ फेवरेट हो जाता है ना, तो वहाँ पर कई बार पसंद, जो व्यक्ति पसंद है उसकी गलतियाँ इग्नोर कर देता है इंसान, और जो नहीं पसंद है उसकी गलती नहीं, तेरी ही गलती है तो उसकी गलती निकालते हैं, ऐसा होता है। पर ऐसा सही नहीं। बच्चे हैं अगर हमारे, दोनों हमारे अपने हैं, तीनों हमारे अपने, चारों पांचों जितने, सब हमारे अपने, ठीक है, जितने भी हैं सब अपने हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि माता पिता को सही के साथ रहना चाहिए, सही के साथ, जो सही है, और जो कमजोर है उसको बढ़ाओ, जो सही है, और जो गलत है मान लो तो उसको पनिश दे सकते हैं, बट इंकरेज भी करना। यहाँ पर एसाव को इसहाक ने सोचा कि मैं आशीर्वाद दे दूं, पर आप जानते हो उस कहानी को, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसकी माँ ने वो सब बकरी खाल वगैरह लगा करके उसको आशीर्वाद दिलवा दिया, मगर जब पता चला एसाव को तो वो गुस्सा हुआ और उसकी माँ डर गई। मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ पाए। उसकी माँ डर गई कि ये कहीं मार न दे इसको, एसाव कहीं याकूब को मार न दे। तो उसकी माँ ने बोला, एक काम कर, तू मेरे भाइयों के पास भाग जा, ननिहाल चला जा अपने नाना के, ठीक।
नाना के यहाँ चला जाता है, और वो चला जाता है कहाँ पर, अपने नाने के यहाँ चला जाता है। ठीक, वो चला जाता है और जब हम देखते हैं वचन, और जब जाता है तो वहाँ वो उसके साथ रहता है, बाद में उसी के बेटियों से उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, कहानी बहुत बड़ी से छोटी करो, शादी हो जाती है, मगर इस शादी में हर एक बेटी के लिए वो 7 साल उसकी क्या करता है, सेवा करता है। 7 साल इसके लिए, 7 साल उसके लिए। वहां पर भी फेवरेटिज्म, पत्नियों में भी। याकूब को राहेल पसंद थी, राहेल ना, हाँ राइट, हाँ याकूब को राहेल पसंद थी और लिया नहीं पसंद थी। वचन लिखा कि उसकी आंखें धुंधली थी, किसकी, लिया की। कुछ लोग बोलते उसको कम दिखाई देता था, मैंने कई लोगों के मुझसे सुना तो उसकी आंखें धुंधली थी, उसे कम दिखाई देता। ऐसा नहीं है, वो एक मुहावरा है। सुनो, बाइबल कहावतों में, मुहावरा में कई प्रकार से लिखी गई है। वो एक तरीके से मुहावरा है, ये कहावत टाइप का है कि जो लड़कियां कम सुंदर होती थी तो उस समय बोलते थे इसकी आंखें धुंधली हैं। जैसे बोलते ना हिरनी की जैसी आंखें, आज भी ये कहावत है ना, मुहावरा है, क्या है ये, जो भी है। तो उससे वो मतलब आंखें ठीक थी, उसके बराबर थी, बढ़िया दिखता था, पर वो थोड़ा उससे राहेल से कम सुंदर थी। तो सुंदरता सबको पसंद आती, तो याकूब को पसंद आई, यहाँ पर फेवरेटिज्म हो गया। मगर परमेश्वर ने देखा अच्छा तो लिया को पसंद नहीं करता, तो परमेश्वर ने लिया को आशीष दी, और राहेल को कहते हैं कि काफी समय बाद तो उसके लिए प्रार्थना की उसने, तब उससे भी बेबी हुआ, बट लिया को परमेश्वर ने पहले ब्लेस किया। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। 7 साल इसके लिए मजदूरी किया, 7 साल उसके लिए मजदूरी किया, ठीक, और 7 साल और मजदूरी किया, और फिर 20 साल जब हो जाते हैं, नहीं 6 साल और किया, 6 साल और मजदूरी किया, राइट। तो 7 इसके लिए, 7 इसके लिए, और 6 साल अलग से किया, 20 साल हो गए। 20 साल के बाद वो बोलता है कि मुझे अपने घर जाना। इन 20 सालों में जो 20 वर्ष बीते हैं, याकूब अपनी पत्नियों से बात करता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि अब तो अपने पिता के घर चलना है, और तुम्हें चलना चाहिए, और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर आशीष दी, हमें ब्लेस किया है, तो हम अपना जो भी हम सब लेके जाएंगे। याकूब आया था खाली हाथ आया था, और खाली हाथ आ करके जब वापस जाता उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, ऊंट, बहुत कुछ है उसके पास। अब सवाल पैदा होता है इतना कहाँ से आ गया। आप सब जानते कहानी, क्योंकि उसने एक मजदूरी ठहराई थी। किसने? उसके मामा और ससुर ने, मामा ससुर नहीं, वो मामा, ठीक है। तो उसने मजदूरी ठहराई थी कि जो तू काम करेगा उसके बदले मैं तुझे दूंगा। अब मैं उसमें पढ़ रहा था तो याकूब ने, देखो याकूब का विश्वास यहाँ पर दिखता है। भेड़ों का कलर कौन सा होता है? वाइट, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए उत्पत्ति के 30 अध्याय में जाएंगे, कुछ समय के लिए। उत्पत्ति का अध्याय 30 और वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे 31 और 32, ठीक। यहाँ पर मजदूरी है जो याकूब को दी गई है। याकूब ने छोड़ा, और याकूब ने खुद ही चुना एक तरीके से। देखो क्या कहता है, उसने कहा मैं तुझे क्या दूं, यानी उसके मामा ने कहा मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। क्या काम था? वचन 32 करना। कहता मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली हो, चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी या चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और वो ही मेरी मजदूरी ठहरेंगी। काली भेड़ कितने लोगों ने देखी? काली भेड़, ज्यादातर भेड़ें वाइट होती, और चित्ती वाली बकरी होती हैं, चित्ते धब्बे वाली, पर बहुत कम होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती। यहां पर उसने ये नहीं बोला कि आधी आधी मुझे दे दे या कुछ दे दे, वाइट में बढ़िया भेड़ें दे दे। उसने बोला जो काली भेड़ है, जो धब्बे वाली, जो चित्ती वाली, वो मेरी होंगी, ठीक। क्यों? कम मात्रा में थी। तो इससे क्या हुआ कि
उसके ससुर को भी देने में कोई आपत्ति नहीं, हाँ ले ले, 4 ही 6 है तो मतलब थोड़ी है, ले ले जो भी है, ठीक, 40-50 जो भी होंगे, उसके पास ज़्यादा हो सकती, तो दे दिया। मगर याकूब ने ट्रस्ट किया कि परमेश्वर इस थोड़ी भेड़ बकरियों को ज़्यादा करेगा। आप पढ़ोगे आगे का हिस्सा, वचन कहता है कि वो जो चित्ती वाली और काली थी वही सब बढ़ती जा रही है, वही बढ़ रही है, और वो जो है वो बढ़ ही नहीं रही। और वो परेशान हो गया, उसका ससुर, भाई मामा उसका, तो उसने बीच में बदल दी, नहीं नहीं नहीं, ये चित्ती वाली ज़्यादा हो गई, अब ये वाली तेरी, ये मेरी हो जाएंगी, ये वाली तेरी हो जाएंगी। फिर जब जो उसने ठहरा वो बढ़ गई तो बोलता नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, ये वाली मेरी, वो वाली तेरी। याकूब कहता है कि तेरे पिता ने मेरी मजदूरी 10 बार बदल दी, मतलब जो बढ़ गई वो ले ली और जो घटी वो दे दी। मगर फिर भी देखो, पता, आप फिर भी पढ़ के देखो, निकलते समय याकूब के पास बहुत भेड़ बकरियां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे ब्लेस, परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था। और आपको कहाँ मिलेगा पता? वचन 28 में, या क्या बोलते ये अध्याय 28 में, जहाँ परमेश्वर ने उसे वादा दिया है, जहाँ परमेश्वर ने उसे वादा दिया है। पूरा अध्याय पढ़ लेना। हम वचन पढ़ेंगे 15 नहीं 16 से करते हैं। देखा जाए 13 से भी पढ़े हो तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाला 10 से है, बट ठीक है, हम लोग 13 से पढ़ते हैं। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर यूँ कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत हो जाएगा, बहुत होगा। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक ना छोड़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है, आशीष दी है। अब वो लौट रहा है, अब याकूब लौट रहा है, ठीक है। अब वो लौट रहा है, और जब लौटता है तब उसके पास बहुत से भेड़ बकरी। आपको कैसे मिलेगा उदाहरण? जब एसाव से मिलता है तब वो 3-4 दल बनाता है, पढ़ी ना कहानी, वो थोड़े भेड़ बकरियाँ, अब उसमें लिखे इतने ऊँट भेजा, उसने क्या क्या भेजता है। एसाव बोलता है ये जो बड़ा दल मुझे मिला, आप पढ़ना, वहाँ पर लिखा है, जो भेंट उसे याकूब अपने भाई एसाव को भेजता है, समझ में आ रहा? जब वहाँ से निकल जाता है तो एसाव बोलता है कि बड़ा दल जो मिला किसका है। समझो, सोचने वाली बात है कि जो भेंट एसाव के लिए दी थी थोड़ी थोड़ी निकाल के, वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसके पास कितनी थी? परमेश्वर ने उससे बहुत ब्लेस किया था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और नहीं भी रखा अगर कहीं कहीं, पर परमेश्वर अपने कहे हुए से मुकरता नहीं। परमेश्वर ने जो वादा दिया उस वादे को उसने पूरा किया। परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे संभालूंगा, याकूब तू चल, डर मत, यहाँ से तेरी माँ भेज रही है, तू चल, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। अकेला गया था, जब वापस लौटा 11 बच्चे, 4 पत्नियाँ, है ना, 2 पत्नियाँ थी और 2 उनकी दासियों से भी बचे, 11 बच्चों के साथ लौटा, और बहुत सारे दास दासियों के साथ लौटा, है ना, हाँ, बेटी भी थी, तो बहुत सारे दास दासियों के साथ लौटा। कितना ब्लेस किया परमेश्वर। एक ही चीज़, जब उसने मजदूरी मांगी तो पता, उसने चालाकी नहीं की, खराई से देखा कि ये कम वाली है, ठीक है, उसने भरोसा रखा, थोड़ी है तो परमेश्वर बहुत कर सकता है, परमेश्वर बढ़ा सकता है। वो ट्रस्ट हमें आपको रखने की जरूरत है। क्या फ़र्क पड़ता थोड़ी चीज़ें हमारे पास, क्या फ़र्क पड़ता थोड़ी हमारे पास सैलरी है, क्या फ़र्क पड़ता थोड़ा चीज़ें कम है हमारे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर हम भरोसा रखते हैं, अगर हम विश्वास से चलते हैं, तो परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं। इसी में अगर आप पढ़ोगे वचन 28 में, तो यहाँ पर याकूब एक वादा करता है, अध्याय 28 में जब वो लौटता है, तो वचन 18 कहता है, नहीं 20 देखते हैं। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, परमेश्वर ने उसे वादा किया, फिर याकूब मन्नत मानना, क्या मानना? मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, 2 ही चीज़ें मांग रहा, रोटी और कपड़ा, ठीक, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिस
का मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश में तुझे अवश्य दिया करूँगा। अब पॉइंट होता कहाँ से सीखा याकूब ने ये मन्नत मानना और 10वांश देने का वादा? कहाँ से सीखा? कोई सोचे याकूब कहाँ से सीखा? अपने माता पिता से। अब्राहम ने भी दिया था, यार अब्राहम ने भी दिया था। तो याकूब ने वादा किया कि मैं करूंगा, और आप पढ़ के देखो, आगे आप पढ़ोगे तो याकूब ने वैसा किया। उसने जब आया उसने मेल बड़ी चढ़ाई और वेदी बनाई, परमेश्वर को भेंट दी। पॉइंट ये है कि वो धन्यवाद दिया, उसने वादा जो उसने किया मन्नत मानी पूरा किया, पर बीच के समय में 20 साल उसने विश्वास रखा, उन कठिनाइयों में वो हिला नहीं। जब उसके मामा ने उसके बदल दी, क्या बोलते वो मजदूरी बदल दी, उसके पास बहुत सारी होगी, ले ली, घबराया नहीं, ट्रस्ट रखा परमेश्वर पे। पॉइंट क्या बोलने का, उसका मामा नहीं चाहता था कि ये बढ़े, भांजा था सगा, दामाद था सगा, पड़ोसी का नहीं था, उसी का था, पर वो नहीं चाहता था कि ये बढ़े। पर परमेश्वर ने याकूब को बढ़ाया। पता यहाँ पर लाबान एक तरीके से संसार का चित्र है। संसार नहीं चाहता कि आप बढ़ो, तो परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ो। जब हम संसार की ना सुन करके जब परमेश्वर की ओर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, उसकी ओर कान लगाते हैं और थोड़ी चीज़ों में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है। जब शुरू हुई मजदूरी तो थोड़ी थी, बीच में बदल गई, सब छिन गया, सब चला गया, फिर नए सिरे शुरू हुआ, बोलता 10 बार बदल दी, मगर आखिरी में जब लौट रहा तो अब पढ़ो वचन लिखा है, लाबान से ज़्यादा इसके पास उससे ज़्यादा था। तो परमेश्वर ब्लेस करता है। संसार कभी नहीं चाहता कि हम बढ़ें, तो परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर संसार में बढ़ाना होता तो परमेश्वर में अपनी देह में नहीं आता। वो हमें अपनी देह में निकाल के लाया है, वो कलीसिया में लाया है, वो चाहता है कि हम यहाँ बढ़ें, वो हमें यहाँ ब्लेस करें। तो हमें विश्वास रखना है और उसके अनुसार चलना है, परमेश्वर पर ट्रस्ट रखते हुए, भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी परमेश्वर जानता है। यदि हम भरोसा रखेंगे तो वो हमें बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन ताया हुआ, वो निर्बलों को संभालता है, गिरे हुओं को उठाता है, और जो कमज़ोर हैं उन्हें भी बलवंत करता है। तो वो परमेश्वर, वो हम आपको जानता है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ समझता है। बस हमें बलवंत होने की ज़रूरत है। देखिए, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम फिजिकली बलवंत, फिजिकली और भौतिक तौर पर बलवंत। समझो कुछ चीज़ें, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम शारीरिक मजबूत हो जाए और फाइनेंशियली मजबूत हो जाए, ज़्यादा यही मायने में आता है। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम शरीर में और धन में बढ़ोगे, पर इससे पहले तुम वचन में बढ़ो, विश्वास करो। अगर आप याकूब को देखो, वो धन में कब बढ़ा, शरीर में कब बढ़ा? 11 बेटे हो गए, उससे इतना बड़ा, इतना धन दौलत हो गया। इसके पहले वो विश्वास में था, वो वचन में था, वो भरोसे में था। वो भी उसका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, क्योंकि उसने मुझे वादा दिया है। तो परमेश्वर अपने वादे के तहत उसके जीवन में किया। उसके वादे सब हाँ और आमीन है। हमें ट्रस्ट रखने की ज़रूरत, हमें भरोसा रखने की ज़रूरत। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जैसा एक वचन हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमारी ढाल है, वजह से 18:35 ना, कि वो हमारे बचाव की ढाल है, वो हमारे दाहिने में, हमारे साथ है। हम कमज़ोर हैं, वो हमें संभालेगा। अब तो परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने ताकि वो हमें संभाल सके, मगर पहले चाहता है कि हम उसके विश्वास में, उसके वचन में बलवंत बने, तब आगे वो बढ़ाएगा। कई बार हम लोगों की तरह संसार में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, परमेश्वर से अलग होते हैं। संसार में कौन है पता? संसार में परमेश्वर नहीं है, संसार में शैतान है, वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन कभी भी नहीं चाहेगा कि आप बढ़ो, कभी भी नहीं चाहेगा। बढ़ोगे भी तो मजदूरी छीन लेगा, कहीं ना कहीं तरीके होता भी है, पर परमेश्वर बढ़ाने वाला है। तो जब हम प्रभु में रहते हैं, मसीह में बढ़ते, उसके वचन में बढ़ते, विश्वास में बढ़ते, तो वो हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। ठीक है? क्योंकि मसीह आया इस धरती पर बता किसके लिए? ताकि हम मजबूत हो। उसने हमें नरक से निकाल लिया, उसने हमें वहाँ संसार से निकाल के अपनी देह में लगाया ताकि हम बलवंत हो सकें। तो हमें वचन में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास पे वचनों को जानना है, समझना है,
और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाना। वो अपने समय पे करेगा, सब कुछ करेगा अपने समय पे। समय पर विश्वास में बने रहना। शुरू में याकूब अकेला, पर अंत में जब वापस लौटा तो परमेश्वर लाया। हाँ, परमेश्वर वापस लेके आया। कोई नुकसान नहीं, किधर भी नहीं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसको, क्योंकि परमेश्वर संभाल रहा है। तो एक बार चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और करुणा दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमें संभालते हो। यहाँ पर यदि आपने अभी तक कभी विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। आप यीशु को अपने हृदय में बुला सकते हैं और उसे अपना जीवन दे सकते हैं। वो आपका उद्धार करता है। उसने आपके लिए जान दिया, आपके पापों के लिए। वो आपको क्षमा करता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो बचाने आया। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर आपके देह हैं प्रभु, और आप उनमें लोगों से प्रेम करते हो। प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाओ, हमें वचन में बढ़ाओ परमेश्वर, और भरोसा रखने में बढ़ाओ परमेश्वर, ताकि हम आपके सामर्थ्य को, आपके कार्यों को अपने जीवन में देख सकें। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक को संभालना, अपनी कवरिंग रखना परमेश्वर, और प्रभु यीशु बढ़ाना भी था परमेश्वर। ये देह आपके प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं देह बलवंत हो और आपके इच्छा अनुसार बढ़े पिता, और आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस यूं ही बढ़ती जाए, पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु।
वफादार है मेरे प्रभु। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु यीशु। God of generations, from generations to generations, God you are. Yes, you are. You're the God of generations, from generations to generations, God you are. Yes, you are. Abraham से इसाक तक, इसाक से याकूब तक, याकूब से अब तक वफादार तू। अब्राहम से इसाक तक, इसाक से याकूब तक, याकूब से अब तक वफादार तू। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु यीशु। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोजाना हर वक्त तू वफादार है मेरे प्रभु यीशु। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने गीत गाया ना कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से हम तक। तो हम तक कैसे? हम तो उसका वंश नहीं है, मगर हैं। पता कैसे? परमेश्वर ने बोला था कि वो अब्राहम के वंश को संभालता। अब्राहम का वंश याकूब आया और याकूब में से निकला मसीह, याकूब के वंश में से, यहूदा के गोत्र से आया ना। तो अब जब हमने मसीह पर विश्वास किया तो अब हम अब्राहम की संतान बनते। कैसे? विश्वास के द्वारा हम मसीह की संतान हैं। तो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से हम तक वो संभालता। तो हम विश्वास से उसके संतान हैं और हम विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बढ़े, ये उसकी इच्छा है, क्योंकि उसने हमें बढ़ाने के लिए ही तो बुलाया है ना। और जैसा उसने वादा दिया था इजराइल से, वो उसे संभालेगा। आज भी संभाल रहे, इजराइल आज भी संभाल रहे, तो परमेश्वर संभालता है। तो हम फेद में बने रहें, विश्वास में बने रहें। वो हमें जानता है, हम सबको जानता है, हमारे फेद को जानता है, यानी हमारे विश्वास को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी ताकत को जानता है, सबको जानता है। हम समर्पित रहें, उस पर निर्भर रहें, और वो हमारी सोच से बढ़ के लेके जाएगा। याकूब ने क्या मांगा था? प्रभु मुझे रोटी देना खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा देना और सही सलामत ले आना, बस इतना ही मांगा था। पर जब लौटा तो क्या सिर्फ उसके पास रोटी और कपड़ा था? कितना ब्लेस किया परमेश्वर ने, और फेद रखा उसने कि बस ये छोटी वाली 4 भेड़ें दे दो, बस मेरे लिए काफी। क्यों? क्योंकि मुझे मेहनत, तुम्हारी भेड़ उस पर, तुम क्या देते हो उस पर भरोसा नहीं, परमेश्वर मुझे क्या देता उस पर। तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। तो वो फेद थे, तो विश्वास। परमेश्वर आज भी वही करता है, वो हमें बढ़ाने के लिए था। हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है, मगर जैसा कि हमने बोला था, संसार में, धन दौलत में वो बाद में बढ़ाएगा, पहले चाहता हम विश्वास में बढ़े। क्यों? कि याकूब का विश्वास तब नहीं था जब बहुत सारी भेड़, तब धन दौलत उसके पास हो गई, भेड़ बकरी हो गई, तब था जब उसके पास थोड़ी। इसीलिए उसने चुनाव किया था, ये काली वाली दे दो, 2000 में से 15 ही है या 10 ही है। उदाहरण बता रहा हूँ, 2000 भेड़ है, उसके पास 3-4 4-5 बस, ये काफी है। मगर संसार बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता। अच्छा, 4 से 40, 4 से 40 से 400, 400 से 2000 होने, 1000 होने वाले। अब ये मेरी है, अभी फिर 4 तुम्हारी है। पर उसने ट्रस्ट रखा,
परमेश्वर करेगा। तो जब हम भरोसा करते तो परमेश्वर में बढ़ाता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह करुणा दया के लिए। प्रभु, हम आपके लोग हैं परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं पिता। आप हमारी भरपूरी हो, आप हमें संभालते हो प्रभु, आप हमारी कमजोरी में ताकत हो पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को विश्वास में बढ़ाओ परमेश्वर, विपरीत परिस्थितियों में विश्वास में मजबूती दो प्रभु। हम आपके साथ चल सके, थोड़े में विश्वास योग्य रह सके, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि आपके हाथ में बढ़ोतरी हर चीज की है। तो पिता, प्रार्थना करते हर एक भाई बहन को ब्लेस करना परमेश्वर, अपने कवरिंग में रखना। जो बीमार है प्रभु ने चंगाई देना परमेश्वर, घरों में जो समस्या, रिश्तों में जो समस्या प्रभु प्रार्थना करते हैं उसमें भी आप चंगाई देना। धन्यवाद देते जो लोग नहीं है प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करना, जहाँ पर भी उन्हें सुरक्षित रखना। और अगले सप्ताह प्रभु सबको एक साथ लेता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस सुनासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।